श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब ध्रुव नहीं माने और नारद जी अंत में नारद जी ने उपदेश दिया। ध्रुव ने कहा, महाराज प्रभु ये मेरे हृदय में नहीं समा रहा है, मैं मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, आप मुझे ईश्वर का मार्ग बताओ। तो बेटा मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को तू मधुबन में जाकर के जपना। मधुबन आप किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? इस मथुरा को कहते हैं। मधु नाम के दैत्य को मार करके लक्ष्मण जी ने इस मथुरा को बसाया था, तो इसको मधुबन भी कहते हैं। माँ गंगा जमुना जी में त्रिकाल स्नान करना और श्री हरि का जो महामंत्र द्वादश मंत्र है उसको जपना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर महामंत्र है। ये गुरुओं से हमको मिलता है। मान ली कहीं से आपने सुना तो आखिर सुना तो आचार्यों गुरुओं से। राम का नाम कहीं से आप लोगों ने सुना, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, सुना तो आचार्य और गुरुओं से। तो नारद जी आज उपदेश दे करके चले गए और सीधे उत्तानपाद अपने को धिक्कार रहे थे। ध्रुव तो मधुबन के लिए गए और नारद जी उत्तानपाद के महलों में जाकर के पहुँचे। राजा उदास बैठे हुए थे। राजा ने नारद जी को देखा, झुक करके दंडवत प्रणाम किया। महाराज आसन दिया, सुंदर नारद जी बैठे। नारद जी ने कहा, राजन आपका अर्थ धर्म काम मोक्ष सब साधन तो ठीक है ना? राजा बोले नहीं उत्तानपाद। नारद जी ने कहा, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, खुल के बताओ आप। तो उत्तानपाद ने कहा, प्रभु धिक्कार है मुझे, मैं स्त्री कृपण हूँ, स्त्री का गुलाम हूँ। धर्म मेरी गोद में चढ़ना चाहता था लेकिन मैं अभागा हूँ, मैंने ध्रुव का आदर नहीं किया। आज वो तो बन के लिए गया, कहीं कोई भेड़िया न खा जाए उसे, कहीं शेर वगैरह हिंसक जीव भी न खा जाए उसे। मैं चिंता के मारे मरा जा रहा हूँ, भगवान मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, राजन आप चिंता मत करो, ध्रुव कोई साधारण नहीं, वो ईश्वर को प्राप्त करके आएगा, आपके वंश का नाम बढ़ाएगा। राजन उसकी बदौलत आपकी भी संसार में ख्याति होगी। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं ना, श्री हर उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। कलयुग के लिए केवल ये भागवत सरता है। हमारे पितर भी दूध पीते हैं, लेकिन लोगों को आज समय नहीं। लोगों का या तो हाय हाय दिन में काम धंधे में या रात स्त्री प्रसंग में करते हैं, पूरा जीवन ऐसे ही जा रहा है। भाइयों आप ईश्वर की बातें सुनो, आज सुविधा है मोबाइल से सुनो। मैं कह चुका हूँ ये मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत भयानक भी है। इसमें टिकटॉक पे आप गंदे आपने राग सुने तो आप तैयार हो जाओ अब विनाश के लिए, समझ रहे हो ना? इसलिए नारद जी इतना कह करके तुम्हारा नाम रोशन करेगा और बीड़ा को बजाते हुए बद्री नारायण 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 ब्रह्मलोक के लिए चले गए। राधे राधे। शेषा नहीं।